क्वेश्चन है, एक इलिप्स है, इस तरह से बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उसने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए मेरे को। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए +-13,0। इससे समझ में आता है x की वैल्यू दी और y 0 है, तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी ना यहाँ पे। अगर यहाँ x 0 होता और y की वैल्यू देता तो आपका इलिप्स इस तरह से हो जाता। नहीं समझे आप मेरी बात? कहानी क्लियर है? तो ये हो गया 13,0 और ये हो गया -13,0। कहानी क्लियर है? वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट पता पड़ गया आपको, 13,0 और -13,0। दूसरे चीज क्वेश्चन में उसने दे दिया आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स। एक है 5,0 और एक है -5,0। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां से एक चीज समझ में आती है कि हमें क्या मिल गया, लेंथ कितनी मिल जाएगी, मेजर एक्सिस की लेंथ मिल जाएगी। यहां से समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? सो लेंथ ऑफ ए कितना होगा आपके पास, ये 13 है, ओरिजिन से कितना हो गया 13, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 13। यहाँ से यहाँ तक फोकस की वैल्यू होती है सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 5। हमें ए मिल गया, हमें सी मिल गया, हमारे पास बी नहीं है अभी बी। आज हम पढ़ चुके हैं सी होता था रूट के अंदर, अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? सी की वैल्यू कितनी डालोगे 5, ए का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 169, बी का स्क्वायर ऐसा कैसा, रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा, 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस बी का स्क्वायर, इधर आके माइनस का 144 हो जाएगा इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, माइनस में माइनस से माइनस कैंसल, बी की वैल्यू आ गई +-12, मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,12, क्योंकि वाई एक्सिस पर हूँ मैं, एंड 0,-12, तो बी की वैल्यू आ गई 12। बी की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो इलिप्स की इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपके पास, x² अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y² अपॉन में b का स्क्वायर। हम a निकाल चुके थे 13 आ रहा था, b निकाल चुके थे 12 आ रहा था, तो इक्वेशन हो जाएगी a का स्क्वायर 169, y² अपॉन में b का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। समझ गए पिक्चर?